अर्थ, काम और मोक्ष इसमें समझें अच्छे से, बहुत बेसिक बात है, जिंदगी की पूरी डायरेक्शन को चेंज करने की बात है ये। यदि आप थोड़ा सा ठीक से इसको धारण करें तो हमारा पूरा बल रहता है कि हम अर्थ और काम को बढ़िया से बढ़िया, अर्थ मतलब, हाँ अब की बार तो आवाज आई, ये तो बड़ा प्यारी चीज है। और काम मतलब भोग, मान, बड़ाई, भोग जो भी है, खाने पीने का भोग, घर पे रहने का, घूमने घामने का, यौन सुख का भोग ही भोग है संसार में, भोग स्थली है संसार। तो अर्थ और काम में हमारा प्रारब्ध मुख्य है, यानी जो मिलना है लाइफ में वो मिलकर रहेगा। बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से प्रयास से भी मिलेगा। लेकिन धर्म में और मोक्ष में प्रारब्ध गौण है, मुख्य नहीं है। गौण का मतलब है आपको अवसर तो मिलेगा, कोई श्रीवास्तव जी या कोई जो है जौहरी जी या कोई आपकी ठोड़ी सहलाएंगे, साहब चलो गीता सेमिनार आप करेंगे, क्या जरूरत है यार, अब तक तो जरूरत पड़ी नहीं, 60 साल के हो गए, अभी तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो यार। तो मौका तो मिलेगा और आ भी जाओगे, लेकिन कितना उसको कैच करोगे, आगे बढ़ोगे या उबासी मारोगे 2 दिन में, है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हम पे डिपेंड करेगा। इसमें जितना चलेंगे उतना मिलेगा। धर्म और मोक्ष में और अर्थ और काम में थोड़ा चलेंगे, जो मिलेगा जो मिलके रहेगा, और कितना भी चल लो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। यानी मैं और स्पष्ट भाषा में कहूं, आप कितना ही दिमाग लगा लें, कितनी मेहनत कर लें, आप अंबानी नहीं बन सकते, संभव नहीं है गीता के हिसाब से। क्योंकि अर्थ और काम में प्रारब्ध चाहिए, पुरुषार्थ तो चाहिए लेकिन प्रारब्ध चाहिए। लेकिन इस क्षेत्र में प्रारब्ध थोड़ा सा चाहिए जो मिल ही चुका है हमको। अब तो क्या चाहिए आगे, पुरुषार्थ चाहिए। तो भाई काम तो सब करें जो करते आए घर गृहस्थी के, परिवार के, लेकिन डायरेक्शन को चेक करें कि क्या सही डायरेक्शन है हमारी लाइफ की। क्योंकि लाइफ का जो पर्टिकुलर जो पर्पज है उसकी तरफ यदि ध्यान नहीं है तो कितनी ही स्पीड बढ़ा लें हम, लाइफ की गति बढ़ा लें, लेकिन यदि दिशा ठीक नहीं है तो दशा ठीक नहीं होगी, ये पक्की बात है। लेकिन यदि भगवत गीता का सहारा ले लिया हमने, भगवत गीता यूजर्स मैनुअल है, जैसे ही हम इसके शरण होते हैं, हम चाहे कुछ भी कर रहे हो, कितने ही बूढ़े हो गए हों, बच्चे हों, ऑफिस में बैठे हों, बिजनेस में बैठे हों, कोई भी काम कर रहे हो, हमारा जीवन बदलेगा, रस आएगा जीवन में, संबंधों में रस आएगा हमारे में, है ना। तो 3 चीजें हैं, साइलेंट कर दें प्लीज सभी लोग। 3 चीजें हमको मिल गई हैं, इनका यूज करें भाई, ये बिना मांगे मिल गई हैं। कौन कौन सी, देखिए, मनुष्यत्व बहुत दुर्लभ है ये, लेकिन समस्या यही है कि दुर्लभ चीज यदि बिना मांगे मिल जाए तो हम उसकी कद्र नहीं करते। मैंने आज पूछा, क्योंकि हमारी सेमिनार प्राय बुरा मत मानना, हम फिक्स 9 बजे का है तो हम 9 बजे ही स्टार्ट करते हैं। ये शायद बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि आज हमने आधा घंटा लेट स्टार्ट की, और हम हर सेशन बिल्कुल समय से स्टार्ट करेंगे, चाहे भले ही उसमें कितने ही लोग हों, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये बहुत स्पष्ट रूप से मानना है, आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ क्योंकि आप घर के हो गए अब, कि जो लोग समय से नहीं आए, मेरा चैलेंज है कोई अपवाद छोड़ दे, उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, उन्होंने जवान दी होगी, जवान जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जवान की तुलना में एक 500 का नोट हो महात्मा गांधी वाला, उसकी वैल्यू ज्यादा है। वो यदि आपने जेब से निकाल दिया तो आप आगे से फोन करोगे और पूछोगे साहब कौन से होटल में नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने बजे आना है। वो जवान दे दिया आपने तो जवान तो फिर जवान ही है। तो वो जवान वाले लोग होंगे जो नहीं आए हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर इसकी भाषा समझता है बस। आप चेक करो, बुरा मत मानो, चेक करो। यदि आपने कहीं 1000-500 रुपये अटका दिए तो मजाल है जो आप भूल जाओ, लेकिन जवान दे दी तो फिर ये है। तो दुर्लभ चीज भी यदि बिना मांगे मिल जाए तो उसकी कदर ये उसी तरह से है जैसे कि आजकल की पीढ़ी को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कितनी कदर कर रहे हैं वो आप भी जान रहे होंगे।
अब मुझे 2-3 बुजुर्ग तो सामने दिख रहे हैं जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं बड़े अच्छे से, तो मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ, इसलिए क्या करूँ, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ सर से कि अपना बचपन याद करो कि आपको टेबल कुर्सी या साइकिल या कोई ऐसी चीज़ मिली होगी तो बोलो उस दिन हैप्पी दिवाली बनी क्या नहीं बनी, होगी क्या नहीं होगी। इनसे पूछो साइकिल भी मिली होगी तो क्या मजा होगा साइकिल का, पूछो इनसे। और साइकिल मिलने पर जो आनंद इन्होंने उठाया होगा वो इनका बेटा मारुति 800 पे भी उठा ले तो मेरा चैलेंज है। हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, हट इसमें नहीं बैठना पापा, ये क्या उठा लाए आप डिब्बा यार, इसमें बैठेंगे हम डिब्बे में, डंकी गाड़ी लाओ जरा कोई। हाँ लोन लिया था इन्होंने। तो अब आप समझिए हम क्यों नहीं वैल्यू कर पा रहे हैं इस दुर्लभ चीज की, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, और बिना मांगे मिल गया, हमको तो मिला पड़ा है, या जन्म हो गया बस ठीक है। तो 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है, मनुष्यत्वम यानी मनुष्य जन्म मिलना, नीचे देखिए मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वम यानी मुमुक्षा का जागृत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर काम करना है हमको। मुमुक्षा मतलब जाने समझें देखें भाई क्यों मिला है, क्या पर्पज क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं। कोई भी आध्यात्मिक जर्नी बिना जिज्ञासा के पूर्ण नहीं होती। कोई भी सद्गुरु हमारा कुछ भी भला नहीं कर सकता यदि हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे निवेदन करूं, ज्यादा बात नहीं करता हूं, आप हमारे किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए सनातन धर्म के, वो शास्त्र जिज्ञासा के बेस पे ही टिका होगा। भागवतम में क्या है बोलिए बताइए, भागवतम का मतलब क्या है। सुखदेव जी किसका उत्तर दे रहे हैं, परीक्षित की जिज्ञासा का उत्तर दे रहे हैं। गीता में क्या है, कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं, अच्छा अर्जुन और भगवान यहाँ युद्ध में ही मिले हैं क्या, इससे पहले कोई है परिचय, 85 साल साथ रहे, इससे पहले कितने समय, 85 साल। तो भगवान ने कहा यार तो सुन ले जरा गीता, ऐसा कहा कभी नहीं कहा ना एक बार भी। अर्जुन की जिज्ञासा हुई तो क्या प्रकट हो गई, गीता प्रकट हो गई। हमारे जीवन में जिस दिन मुमुक्षा आ गई है, मुमुक्षा, मुमुक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा, अपने बारे में जानने की इच्छा, इस जीवन का टारगेट जानने की इच्छा, उसके बाद भागना कहीं नहीं है। आप ये समझें कि कहीं इच्छा होगी तो जंगल चले जाएंगे, कोई सन्यासी, ना 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 ना, गीता योग की बात करती है। योग का मतलब जुड़ना है, उपाय है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो छोड़ने वाला वो छूट जाएगा। तो दूसरा मुमुक्षा भी हमारी जग गई है, वरना हम यहाँ इस सेमिनार में बैठे नहीं होते। आसान काम नहीं है। आप ऐसा मत समझना मुझे आपको खुश करना, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप यदि यहाँ बैठे हैं और सुन पा रहे हैं तो अपने प्रभु को बहुत धन्यवाद दीजिए आप। सत्संग का मतलब होता है जिसमें सत का संग हो। एक सत्संग भी यदि हम सुन लें ठीक से, एक सत्संग तो जीवन बदल देता है। वो कथाओं की बात नहीं कर रहा हूं, नाच गाने की और एंजॉयमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एक सीरियस सत्संग की बात कर रहा हूं। सत का मतलब जहां पे सत की चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, श्री कृष्ण की चर्चा हो, श्री राम की चर्चा हो। तो चर्चा हो उनके नाम की, उनकी कथा की, और हमारा जीवन ना बदले, ये तो संभव ही नहीं है भाई, संभव नहीं है ये। तो मुमुक्षा हमारे अंदर जागृत हो गई। और तीसरी जो दुर्लभ चीज हमको मिल गई, महापुरुष संश्रयम, भगवत गीता का हमको सहारा मिल गया है। तो इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, 2 चीजों पे चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम भगवत गीता की शरण होते हैं, लेकिन भगवत गीता को समझने से पहले एक थोड़ी सी बात को समझें, बहुत जरूरी है ये। इसके बिना गीता ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, वो तो करेगी लेकिन हम करने नहीं देंगे। प्राय हम सब लोगों का मताग्रह बहुत प्रबल होता है, और कम से कम जो पद पे हैं किसी पे, उनकी तो पूछो ही मत आप। यदि किसी पद पे बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज में थोड़ी इज्जत है, तो उनकी तो पूछो ही मत आप। उनको तो ये लगता है कि वो जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही हाँ वही सही है। तो वो क्या करते हैं,
वो सत्संग में चले जाएं तो, वो गीता पढ़ लें तो, वो क्या करते हैं, वो मन बुद्धि की कैंची रखते हैं अपने पास। किसकी कैंची रखते हैं? मन की और बुद्धि की। उनको गीता भी मिली तो चला देंगे उस पे, उसमें से जो बुद्धि को समझ में आई, जो अच्छी लगी वो तो कर लेंगे ग्रहण, और जो उनकी बुद्धि को जची नहीं उसको छोड़ देंगे। फिर कह देंगे नहीं गीता हमने पढ़ी तो है लेकिन कोई ज्यादा लगा नहीं, ऐसा लगा नहीं कृष्ण कोई लॉजिकल बोल रहे हैं, हमारे हिसाब से कृष्ण ने जो कहा है वो ठीक नहीं है इनके हिसाब से। तो भैया मन बुद्धि से परे यदि कोई चीज होगी तो उसको मन बुद्धि से समझा जा सकता है। आपने एलकेजी में जब आप पढ़ते थे तो क्या आपने पीएचडी की प्रॉब्लम पूछ ली थी? जब आप एलकेजी में थे तब आपने पीएचडी की समस्याएं सुलझा ली थी क्या? तो वो जो तत्व है, जो वाणी है, जो मन बुद्धि को भी गाइडेंस देने वाली है, मन बुद्धि से परे है वो, क्या उसको मन बुद्धि की कैंची यदि हम चला दें तो क्या ठीक से हम उसको ग्रहण कर पाएंगे? हमारे साथ वो हो जाएगा जो मैं आपकी किताब में एक स्टोरी दे रखी है शुरू में, वो स्टोरी सुना देता हूँ 2 मिनट में। कि एक बहेलिया जो पक्षी पकड़ता है वो जाता और पक्षियों को फंसा लेता और मार के बेच देता, चाहे पैसे ही बेच देता। तो एक दिन वो एक ऋषि मुनि के आश्रम के पास पहुंचा तो मुनि ने देखा अरे यार ये पक्षियों को पकड़ेगा अपन। तो मुनि ने क्या किया, उन पक्षियों को बुलाया, जानते हैं वो तो भाषा सबकी, और उन पक्षियों को कहा कि देखो मैं तुमको एक टेक्निक देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। क्या? कि बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, चुग्गा डालता है, चुग्गा चुगना नहीं है और जाल में बता दिया। सारे पक्षियों ने याद कर लिया और वो सब गुनगुनाने लगे कि बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, चुग्गा डालता है, चुग्गा खाना नहीं है और जाल में। अरे वाह, मुनि खुश हो गए, तो रट गया इनको एकदम। तो एक दिन जब मुनि बाहर गए तो पीछे से बहेलिया आता है और जाल बिछाता है और चुग्गा, तो वो पक्षी चुग्गे को देख के यही गाना गाते हुए और उस जाल में। गीता पढ़ते हुए हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाए भाई कि गीता के श्लोक आपको कंठस्थ हो और उस पर आप बहस भी कर सकते हो। बुद्धि कम थोड़ी कोई कुलामंडी खवाती है, बुद्धि बहुत कुलामंडी खवाती है, सही डायरेक्शन में नहीं जाने देती है। लेकिन मूल तत्व को हम पकड़े ही ना। तो देखिए अर्जुन कृष्ण को क्या बनाते हैं? सारथी बनाते हैं। हम भी अपनी मन बुद्धि का सारथी किसको बना लें? गीता को बना लें, भगवान की वाणी को बुला लें, तो गीता हमारा जीवन में एकदम से परिवर्तन कर देगी, एक ही दिन में बहुत कुछ बदल देगी। लेकिन यदि हम उनको सारथी मान लें तो, और बल्कि मैं आपको एक सूत्र देता हूं, यदि आप उसको ग्रहण करें तो गीता में जो बातें आपको सही लगे एकदम आपकी बुद्धि के हिसाब से कि अरे बहुत शानदार बात कह दी यार, मजा आ गया बॉस, छोड़ो उस बात को, कोई मतलब की नहीं है, आपके लिए ज्यादा काम की नहीं है। गीता में जहां आपको लगे यार ये कृष्ण क्या कह गए, ये तो बिल्कुल गलत बात है, संभव ही नहीं है ये कहना, बस उसको ही पकड़ना है। किसको पकड़ना है? जिस बात को ग्रहण करने में मन बुद्धि आंदोलन करे उसको पकड़ना है। एक बात को पकड़ेंगे, एक बात से प्रमोशन हो जाएगा आपका, एक बात से। तो हमको गीता पढ़नी है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और गीता में जो कहा गया है वो देश जाति काल सबको लेके बिल्कुल हमेशा सत्य है। वो कभी ऐसा हो नहीं सकता। महात्मा गांधी जी ने खुद ने, बहुत सारे विचारकों ने, दार्शनिकों ने, वैज्ञानिकों ने कहा है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बहुत सारों ने बहुत कुछ कहा है। मेरे ख्याल से शोपेनहावर थे, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने तो भगवत गीता को जब पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, तो सिर पे रख के नाचने लग गए। उन्होंने कहा ये 40 साल से जो मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, जिसमें मेरी दुनिया में पूरी धाक है, ये सब गड्ढे में जाए, अब आप वो मानो जो गीता में है। ये शोपेनहावर ने कहा। मैं एक श्लोक पे जो है अपना सारा आध्यात्मिक साहित्य बेचने को तैयार हूं, ये शोपेनहावर के शब्द हैं। महात्मा गांधी ने कहा मुझे जीवन में जब कोई समस्या आई
मेरी समस्याएं कोई छोटी तो होंगी नहीं, महात्मा गांधी की फिगर थे। उन्होंने कहा मैंने गीता को खोला, कहीं से भी खोला, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बार नहीं 20 बार मुझे मेरी समस्या का समाधान गीता से मिल गया। और हम महात्मा गांधी की बात भी क्यों माने, हम तो हमारी बात करें ना। यदि हमारे साथ भी ऐसा घटे जब तो माने, और एक बार घटे तो मत माने। यदि मान लो एक से अधिक बार घटे जब तो माने। इसी भाव से हम गीता को जो है पढ़ेंगे। हम यहाँ पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विराज रहे हैं हमारे बीच में। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज साधक संजीवनी जो उनकी टीका है, जो गीता प्रेस से छपती है, जो कि यहाँ पे भगवान के विग्रह के बगल में लगी हुई है, हम लोग इस टीका का सहारा लेते हैं इस सेमिनार में। ये जो आपको किताब मिली है इसमें भी इन्हीं का सहारा है, इसके अलावा और भी है इसमें, लेकिन मुख्य सहारा इन्हीं का है। हम लोग इसी सहारे पे आगे चलेंगे। स्वामी जी की वाणी के अलावा यदि कोई बात होगी तो उसको हमको ज़्यादा ग्रहण नहीं करना है ना। तो आइए अब हम चलते हैं। गीता ये फट रहा है, चलो कोई बात नहीं।